दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वह फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सेकंड थर्ड सेमेस्टर पे हों, उन पे धीरे धीरे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा किया हुआ है, जैसे आपके एग्रोनॉमी एंड इट स्कोप है, टिलेज एंड टिल्थ है, क्रॉप जियोमेट्री, क्रॉप डेंसिटी। तो इन सारी चीज़ों पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वहाँ वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी, यानी पौधों की जो न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी मतलब न्यूट्रिएंट को, पोषक तत्वों को यूज करने की दक्षता क्या होती है। तो पहले इसका छोटा सा मीनिंग समझते हैं कि यह मतलब है क्या। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, कहा गया है कि जब हम अपने फसल को पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं तो वह उन्हें कितने अच्छे से उपयोग कर रहा है और हमें अधिक से अधिक उत्पादन दे रहा है, इसे ही हम न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी कहते हैं। यानी हम अपने क्रॉप को, अपने फसल को जितना खाद और उर्वरक दे रहे हैं, जैसे 100 किलो दे रहे हैं, तो उस 100 किलो का वह जो क्रॉप है हमारा, वह जो फसल है, वह कितना उस 100 किलो में कितना यूज कर रहा है। यानी उस 100 किलो का 50 किलो यूज कर रहा है, 60 किलो यूज कर रहा है, या 30 ही किलो यूज कर रहा है, या 10 ही किलो यूज कर रहा है। तो जितना यूज करता है उसी को हम न्यूट्रिएंट यूज इफ़िशियंसी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि जब हम अपने फसल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं तो वह उन्हें कितने अच्छे से प्रयोग करता है या प्रयोग कर रहा है और हमें अच्छे से अधिक उत्पादन दे रहा है, इसे ही हम न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी कहते हैं। यानी जितना हम देते हैं उसका कितना मात्रा वो इस्तेमाल करता है अपनी वृद्धि और विकास के लिए, उसे न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ जो आप लोगों को पता होगा, बेसिकली हम 3 ही न्यूट्रिएंट देते हैं। नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड पोटास। तीन ऐसे मतलब फर्टिलाइज़र होते हैं जिसे हम देते हैं। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। तो पूछेगा कि नाइट्रोजन की यूज इफ़िशियंसी, हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है कि नाइट्रोजन की यूज इफ़िशियंसी कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की जो यूज इफ़िशियंसी होती है वो 30 से 50% होती है। यानी अगर आप 100 किलो नाइट्रोजन दे रहे हैं, यानी 100 किलो नाइट्रोजन आप अपनी फसल को दे रहे हैं, तो उस 100 किलो का, यानी उस 100 किलो नाइट्रोजन का जो आपका क्रॉप है या 30 से 50 किलो ही क्या करेगा, प्रयोग की करेगा। यानी 100 किलो में से केवल 30 से 50 किलो ही वो क्या करेगा, अपनी वृद्धि और विकास में प्रयोग करेगा। 50 किलो जो और बचा आपका क्या, नाइट्रोजन, वह कहाँ होगा, लीचिंग होगा या डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। यानी पूछेगा कि नाइट्रोजन का यूज इफ़िशियंसी कितना होता है, तो 30 से 50% होता है। अब हम बढ़ते हैं, अगला आपका है फास्फोरस। यहाँ पे पूछेगा कि सबसे कम जो मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं या जो उर्वरक होते हैं उनमें सबसे कम किसकी यूज इफ़िशियंसी होती है, तो फास्फोरस की होती है। कितना होती है, 15 से 20 केजी। अगर प्रतिशत है, केजी में आप कब कर सकते हैं, जैसे आप 100 केजी दे रहे हैं, यानी 100 केजी आप क्या फास्फोरस दे रहे हैं, उसमें से जो आपका क्रॉप है वह 15 से 20 केजी ही क्या करता है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही प्रयोग कर पाता है। बाकी का जो होता है, यानी जो आपका बाकी का बचा 80 केजी जो बचा है, वह क्या होगा कि फिक्स हो जाता है एसिड सॉइल में, और बेसिक सॉइल में क्या होता है, फिक्स हो जाता है। यानी सबसे कम जो न्यूट्रिएंट यूज इफ़िशियंसी होती है वह किसकी होती है, फास्फोरस की होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगला है पोटेशियम। तो पोटेशियम की सबसे अधिक यूज इफ़िशियंसी होती है 70 से 80%। इसलिए आप लोग ध्यान से देखे होंगे अपने घर में, अपने गांव में, कि जो पोटास होता है उसे लोग बहुत कम मारते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप 100 केजी, वही सेम चीज़ें हैं, अगर आप 100 केजी क्या दे रहे हैं, पोटेशियम दे रहे हैं, तो उसमें से 70 से 80 केजी ही वो फसल क्या करेगा, अपने इस्तेमाल में लेगा। 70 से 80 केजी अपने इस्तेमाल में लेगा। बाकी जो आपका 30 केजी बचेगा वो क्या होगा, वो भी फिक्स हो जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन यूज इफ़िशियंसी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस
फर्टिलाइज़र का कितना न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी होता है क्रॉप पे। अब अगर हमें न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी बढ़ाना है, आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं ना, बहुत सारे उर्वरक हमारे बेकार हो रहे हैं। तो अगर आपको न्यूट्रिएंट यूज़ इफ़िशियंसी बढ़ाना है तो बढ़ाने का क्या तरीका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कहा कि पौधों को जितनी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उन्हें उतना ही पोषक तत्व दें। जैसे क्या होता है कि गांव में क्या होता है कि अगर हमें बहुत कम मात्रा में यूरिया को डालना है, तब भी गांव वाले क्या करते हैं कि बहुत मात्रा में यूरिया को ला के डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो क्रॉप है अपना, वह तो एक लिमिट मात्रा में आपका 30 से 50% ही उसको यूज़ कर पाएगा, बाकी जितना वो बेकार होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए अगर हमें 20 किलो ही मारना है, ठीक है, जितना हमारे पौधों को आवश्यक है हमें उतनी मात्रा में ही पोषक तत्वों को देना है। उर्वरक को सही समय तथा सही विधि से देना है। अब जो हम लोग छिड़कवा विधि से करते हैं यानी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट की जो लॉस होता है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट नुकसान यानी उर्वरक जो होता है नुकसान उसी से होता है। आप उसे स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जगह पे कार्बनिक खाद भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्बनिक खाद प्रयोग करने से भी जो उसका फिक्सेशन है पोटास का या नाइट्रोजन का या पोटेशियम का जो फिक्सेशन है वह कम होता है। पानी के साथ पोषक तत्वों को दी, जिससे वे पानी के साथ ही पोषक तत्वों को ग्रहण कर लें। अगर आप पानी के साथ यानी सिंचाई के साथ, आपको हम बताए होंगे कि सिंचाई के साथ भी क्या होता है, फर्टिलाइज़र को दिया जाता है। तो जैसे एक आपकी नली है, इसी में पानी बोरे में भर के फर्टिलाइज़र को रख दिया जाता है, पानी जिधर जिधर जाता है उसी के साथ पूरे खेत में जो आपका उर्वरक है वो फैल जाता है और उसे क्या होता है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे ये सारी क्रियाओं को अपना के, जितने भी क्रियाएँ हैं, इन सारी क्रियाओं को अपना के हम अपने नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। सॉरी, नाइट्रोजन नहीं, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी हैं, जितने भी पोषक तत्वों की दक्षता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।